बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद एहसान, एमफिल केमिस्ट्री और मैं गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप में केमिस्ट्री का लेक्चरर और गुज़िश्ता 15 सालों से मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में केमिस्ट्री सब्जेक्ट टीच कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पीपीएससी के थ्रू मैंने क्वालिफ़ाई किया लेक्चरशिप्स के लिए और अब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में केमिस्ट्री जो है वो टीच कर रहा हूँ। और अब यहाँ पर हम जो है वो पीपीएससी के लिए जो लेक्चरशिप्स की जॉब्स आई हैं उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है उसको डिस्कस करने के लिए आए हैं कि पीपीएससी में कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, पीपीएससी में आपने किस सिलेबस को किस तरह से जो है वो गो थ्रू करना है, किन टॉपिक्स को आपने ज़रा एम्फेसाइज़ करना है, किन टॉपिक्स में आपने डेफिनेशंस को अपने जहन में रखना है, किन टॉपिक्स को जो है वो आपने एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करना है, प्रैक्टिकल्स कौन कौन से हैं उनको कैसे डिस्कस करना है। तो यहाँ पर इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री में जब हम केमिस्ट्री का पैटर्न स्टडी करते हैं तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं और उनमें से एक क्वेश्चन लाजमन पेपर में जो है वो आता है बेसिक कंसेप्ट्स में, स्पेशली फ्रॉम द टॉपिक ऑफ मोल्स जो है और एवोगैड्रोज नंबर्स और स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल पेपर में ज़रूर आता है। इसलिए इस टॉपिक को हमने अच्छी तरह से जो है वो पढ़ना है और इसके ऊपर हमने मेहनत करनी है। फिर जो है वो फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पीपीएससी में पूछा जाता है, तो इसको भी हमने इंशाल्लाह अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद जब हम थर्मोकेमिस्ट्री का जिक्र करते हैं तो थर्मोकेमिस्ट्री में से भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में एंथैल्पी से रिलेटेड आपसे या बॉर्न-हैबर साइकिल से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो बड़ा ही पीपीएससी का जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है कि जिसमें आपसे काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ अगर आप प्रीवियस पेपर्स उठा के देखें तो केमिकल इक्विलिब्रियम में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ली शेट्रियल प्रिंसिपल पूछा जाता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स, कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉल्यूशंस में मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी जो है वो बड़ा एग्जामिनर आपसे पूछता है। इसी तरह जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में भी एग्जामिनर जो है वो आपसे ये सॉल्यूशंस फॉर्मेशन में पूछ सकता है कि आपने वन नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है NaOH का तो उसके लिए क्या कंसंट्रेशन रिक्वायर होगी। अगर आपने जो है वो वन नॉर्मल सॉल्यूशन KCl का बनाना है तो उसके लिए कितने आपने ग्राम्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं। इसी तरह से जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और सेल्स जो हैं ख़ासतौर पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की इक्वेशंस जो हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। केमिकल काइनेटिक्स में जो हाफ लाइफ का टॉपिक है और जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस के टॉपिक हैं वो एग्जामिनर्स के पीपीएससी के लिए बड़े जो हैं वो फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उसको हमने डिस्कस करना होता है। फिर हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, उसमें हमने जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियाई डिस्कस करने होते हैं। उसमें जो है वो हमने N/P रेशो जो है वो उसको डिस्कस करना है। उसमें फिर हमने फिशन फ्यूजन का भी जिक्र करना होता है, हाफ लाइफ का भी उसमें भी जिक्र आ जाता है। फिर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जब चलते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास जो है वो पीरियोडिसिटी का टॉपिक जो है वो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। वहाँ से एमसीक्यूज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक हमारे पास है। इसी तरह एटॉमिक रेडियस का टॉपिक हमारे पास, इसमें स्पेशली डाटा से रिलेटेड जो बातें हैं डाटा को हमने अपने जहन में रखना होता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में केमिकल इक्वेशंस होती हैं, उन इक्वेशंस को हमने अपने जहन में रखना होता है। और फिर नो डाउट पेपर का एक बड़ा पार्ट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आता है कि आपसे कोई रिएक्टेंट्स गिवन होंगे, आपसे प्रोडक्ट्स पूछ लिए जाएंगे, आपको प्रोडक्ट्स गिवन होंगे, रिएक्टेंट्स पूछ लिए जाएंगे, मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट्स आपसे पूछी जा सकती हैं, एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट्स आपसे पूछी जा सकती हैं, पॉलीमराइजेशन का जो टॉपिक है उसमें आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह से जो आपका कंडेंसेशंस के प्रोसेस हैं, एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनी ज़ेरोज़ है, उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अमाइनो एसिड्स का जो टॉपिक है उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एसिड रेन, स्मोग और जो आपका ओजोन का टॉपिक है वो उसमें से जो थिकनेस है ओजोन की या जो ओजोन डिप्लीशन जोन किन टाइम्स में होता है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह के एमसीक्यूज़ में। फिर इंटरव्यू का एक मरहला होता है, उसमें आपकी पर्सनैलिटी को बड़ा जो
जो है वो जज किया जाता है। स्पेशली उसमें डिपेंड करता है कि किस पैनल में आप मौजूद हैं, उस पैनल के टीचर्स कैसे हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो हमारे कुछ असातिज़ा इकराम ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल्स को बड़ा लाइक करते हैं, तो वो आपसे सॉल्ट एनालिसिस के जो है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वो आपसे पूछ लेते हैं। वो आपसे जो है वो लेक टेस्ट पूछ लेते हैं, वो आपसे रिंग टेस्ट पूछ लेते हैं, वो आपसे जो है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का जो टॉपिक है वो आपसे पूछ लेते हैं। तो डिपेंड करता है। इसी तरह से अगर फिज़िकल से रिलेटेड टीचर्स आ जाते हैं तो वो आपसे जो है वो फ़िज़िकल के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लेते हैं। वो आपसे साई पूछ लेते हैं, वो आपसे जो है वो लैम्डा पूछ लेते हैं, वो आपसे गैमा पूछ लेते हैं, वो आपसे ईटा पूछ लेते हैं, ठीक है, वो आपसे वांट हाफ फैक्टर पूछ लेते होते हैं। तो बहुत सारे जो हैं ऐसी बातें हैं जिनको आप इग्नोर कर देते हैं। एक दोस्त से मिलने का इत्तेफाक हुआ तो वो बताते हैं कि उन्होंने पीपीएससी का 2 दफ़ा टेस्ट दिया और टेस्ट उनका क्लियर हुआ। इंटरव्यू में दोनों दफ़ा उनसे जो है वो एक ही क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ वांट ऑफ फैक्टर। वो कहते हैं कि मैं उसको इग्नोर करके ऐसे ही चला गया और दोनों दफ़ा मुझे वो क्वेश्चन नहीं आया और मज़ीद जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसी तरह से कुछ आपके बोलने का अंदाज़ जो है वो भी बड़ा मैटर करता है कि एक ने जस्ट एक डेफिनेशन टीचर ने वहाँ पर पैनल में से उसमें से डेफिनेशन पूछी गई तो उन्होंने डेफिनेशन बताई और जो एग्जामिनर थे उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं, ये डेफिनेशन है। उन्होंने कहा एक्चुअली सर ये ऐसे होता है। तो उन्होंने कहा व्हाट डू यू मीन बाई एक्चुअली, क्या आप हमारी बात को रिजेक्ट कर रहे हैं, यू मे गो। उन्होंने इतनी सी बात पे इंटरव्यू जो है वो ख़त्म कर दिया। तो किस तरह से आपने इंटरव्यू में जाना है, वहाँ पर आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कोई जो क्वेश्चन आपको आता है उसका आंसर आपने कैसे देना है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको आपने कैसे किस अंदाज में सॉरी करके फोरगो करना है, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम यहाँ पर आपने कैसी ड्रेसिंग करके जो है वो वहाँ पर जाना। तो जब आप इंटरव्यू दें तो एग्ज़ामिनर या जो चेयरमैन होता है उसके तासुरात ऐसे हों कि आप उसके लिए पसंदीदा शख्सियत बन जाएं और आप जब वहाँ से उठें तो आपको एक आइडिया हो कि आप जो है वो सेलेक्ट हो चुके हैं। इंशाल्लाह ये सारी बातें जो है वो यहाँ पर हम आपको गाइड करेंगे। ये इल्म की दुनिया का एक प्रोजेक्ट है campus.pk, वहाँ पर हम जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं फ़िज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए। तो जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं उनके लिए जो है वो मैं हाज़िर हूँ और इंशाल्लाह हम ये सारा सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे। एक इंक्वायरी में स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या सर जो है सारा सिलेबस आप डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह पीपीएससी से रिलेटेड जितना भी आपका सिलेबस है वो सारा हम डिस्कस करेंगे और जो हम आपसे कमिटमेंट करेंगे इंशाल्लाह उसको हम जो है वो पूरा करेंगे। इसलिए आप जो है वो campus.pk पर लॉगिन हो जाएं और अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं ताकि आप हमारी रेगुलर क्लासेस जो है वो ले सकें। अभी हमने फ्री ट्रायल जो है वो शुरू किया हुआ है, 2 वीक्स का था। इंशाल्लाह जो कल फ्राइडे वाले दिन ऑफ हो जाएगा और फिर नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह सिर्फ जो है campus.pk पर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करेंगे। और आप जैसे आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि जो सीट्स हैं उनके मुकाबले में जो कैंडिडेट्स हैं उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। फ़ीमेल तकरीबन 8000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है, मेल्स 4000, टोटल 12000 कैंडिडेट्स हैं जिनका कंपटीशन है। तो जितनी आप अच्छी तैयारी करेंगे, जितना आप अपने सिलेबस को गो थ्रू करेंगे, इतना आपके लिए इसमें आसानी जो है वो हो जाएगी। और आपने कोशिश ये करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है बेसिक कंसेप्ट वाला, जैसे कि आपकी मैट्रिक की बुक्स हैं, आपके इंटरमीडिएट की बुक्स हैं और आपकी ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, इनको आप अच्छी तरह से जो है वो इनको पढ़ें, इनको जो है वो तैयार करें। और इंटरव्यू के लिए डेफिनेशंस और टेस्ट के लिए जो है एमसीक्यूज़ हैं। और फिर इसी तरह जर्नल नॉलेज जो है वो भी इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। जर्नल नॉलेज में वो जनरली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, क्रिकेट बैट की जो है वो लेंथ कितनी होती है, हॉकी स्टिक की लेंथ कितनी होती है, कंप्यूटर के ऊपर आपने किसी डाटा को सेव करना है तो कौन सी कीज़ प्रेस की जाती हैं, डिलीट करना हो तो आप कौन सी कीज़ प्रेस की जाती हैं, डाटा को इनलार्ज करना हो तो कौन सी जो है वो कीज़ प्रेस की जाती हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो है वो कितने मेंबर्स होते हैं, पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में, इस तरह के जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं 20 मार्क्स के आपके ये होंगे। तो इनको भी इंशाल्लाह जो है वो हम साथ साथ टच करते रहेंगे। तो होपफुली कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल campus.pk पर अपने आप को लॉगिन या रजिस्टर्ड करवाएं और फिर इंशाल्लाह जो है वो हम मज़ीद केमिस्ट्री जनरल नॉलेज को डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।